सिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखें, सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहां आज बैठा हूं, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। और आप हम सब जानते हैं कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहतियात पूरी करो, तो इसलिए हम अब पूरी अपनी एहतियात कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि मसला हमारा यह है कि जिन लोगों ने, जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं मैं। दूसरी चीज ये आपने ये पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे जरूरी चीज अब सबके लिए, जितने भी आप यहां बैठे हैं, जब एक मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी होती है, जो आज पाकिस्तान में है, और मैं आज खास तौर पे कहना चाहता हूं कि अली अमीन गंडापुर और इफ्तिखार गुमन जो मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज थे यहां, और नौजवान अताउर रहमान जिनको उठा लिया इन्होंने, और हमारे अभी भी तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जेलों में हैं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो आज अपने बच्चों और फैमिलीज के साथ ईद कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ एक हकीकी आजादी की जदोजहद में लगे हुए हैं, उनको ये मुश्किल वक्त गुजारना पड़ रहा है। लेकिन आप सबके लिए कि जब आप आजादी चाहते हैं तो आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। दुनिया की तारीख में जब आप आजादी के लिए जो भी जदोजहद करते आए तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी कुर्बानी यह है कि मैंने छह महीने 2 कमरों में गुजारे हैं। मैं एक आजाद आदमी हूं, मैं ओपन जगहों में रहने वाला आदमी हूं, लेकिन यह भी हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी जो आजादी की तहरीक है ये हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। जो हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ आजाद करता है लोगों को, ये याद रखें, क्योंकि आपने वो माशरे नहीं देखे जो मैंने देखे हैं। मेरी कई साल गुजरे बरतानिया में स्टूडेंट्स के बाद, स्टूडेंट लाइफ के बाद, तो मैंने तो देखा है कि एक दफा एक माशरे में इंसाफ होता है, वो आजाद हो जाते हैं, आजाद फिर ऊपर चले जाते हैं। इकबाल का शाहीन आजाद होता है, गुलाम कभी ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी जो जंग है और जो जदोजहद है, वो ये जो एक करप्ट माफिया कब्जा करके बैठा हुआ है, कब्जा ग्रुप ऊपर बैठा हुआ है, जो कानून के ऊपर है, जो लोगों को हकूक नहीं देता और खुद कानून से ऊपर है। तो इसके लिए मेरे से सवाल पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। आप 3 किस्म की जहाद है, जुल्म के खिलाफ 3 किस्म की जहाद है। एक है कि आप दिल में सोचें कि जुल्म हो रहा है, कुछ ना करें। जो सबसे बड़ी जहाद वो कि आप उसके खिलाफ मुकाबला करें, लड़ें। लेकिन जो आप सबसे मैं जहाद चाहता हूं वो ये कि अपनी आवाज बुलंद करें इसके ऊपर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को घरों के अंदर इनकलाब लेके आएं। माओं का, औरतों का बहुत बड़ा, दुनिया में जब भी इनकलाब आए हैं, औरतों और माओं का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वालदा जो थी, जो मेरे नजरिए हैं वो मेरी वालदा ने मेरे दिल में डाला था। जो मुझे आजादी का, सारी जिंदगी मैं आजादी के लिए समझता था कि मैं कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, वो मेरी वालदा की वजह से था। बचपन से उन्होंने मुझे एहसास दिलवाया था कि तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम आजाद मुल्क में पैदा हुए हो, क्योंकि वो एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे। तो उन्होंने हमें हमेशा, मां ने भी, वालिद ने हमेशा बताया था कि अपनी आजादी ये बड़ी एक अल्लाह की तरफ से नेमत है आजादी, और इसको कभी आपने जाने नहीं देना। सबने अपने घरों से इसके ऊपर बच्चों को, स्कूल के बच्चों को तैयार करें। जब कौम एक फैसला कर देती है कि हम अपनी आजादी लेंगे, तो फिर उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। कौम तब तक गुलाम है जब तक उसको एहसास ही अपनी गुलामी का नहीं है। मुझे कभी भी नहीं पता चलना था कि असल आजादी क्या है जब तक मैं बरतानिया ना जाता, उनका कानून की हुक्मरानी, उनका इंसाफ का निजाम ना देखता, तो मुझे भी नहीं इल्म होना था।
کہ حقوق کیا ہوتے ہیں, آزاد قومیں کیسے ہوتی ہیں. مجھے اپنی غلامی کا احساس نہیں ہونا تھا جب تک میں وہاں نہیں گیا. تو آج ہماری قوم, سب کو یہ سمجھ آنا چاہیے, نوجوانوں کو خاص طور پہ, کہ اگر اس قوم کا کوئی مستقبل ہے تو وہ آزادی میں ہے, غلامی میں کوئی مستقبل نہیں ہے. غلامی میں جس طرح آپ نے وہ جو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ باہر جا کے کہتا ہے کہ جی دیکھیں میں بھیک مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں, یا وہ کہتا ہے کہ میں بیگرز آر ناٹ چوزرز, یا وہ ان کا وزیر کہتا ہے کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین میں ہیں, اگر امریکہ نے ہماری مدد نہ کی ہم مر جائیں گے. تو یہ تو غلام ذہن ہے, یہ ہمیشہ غلام رہیں گے, یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں. آپ وہ قوم ہیں, یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہیں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, آپ لا الہ الا اللہ میں ماننے والے ہیں. یہ ملک بنا تھا ایک نعرے پہ کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. تو آج تو ہمارے یہ جو حکمران بھاگے پھر رہے ہیں تو ہر گوری چبڑی کے سامنے جھک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو تو کوئی غیرت نہیں ہے, ان کو تو کوئی شرم نہیں ہے. لیکن قوم وہ سب سے عظیم لیڈر کی امت ہے, اس لیے یہ ہمارا مستقبل ہے آزادی میں. اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ تبلیغ کر رہی ہیں. یہ پھر سے میں کہتا ہوں کہ آزادی, یہ یاد رکھیں کہ کیوں اللہ نے جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو شہید کا کیوں رتبہ دیا ہے. کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسانوں نے اگر اوپر جانا ہے تو آزاد انسان اوپر جا سکتے, غلام نہیں جا سکتے. تو یہ آپ نے سب یہاں سے جب جائیں گے, نوجوانوں, کارکنوں, میری بہنوں, اب سب نے یہ چیز کہنی ہے, اپنے عوام کو تیار کرنا ہے.